उस समय छुआछूत का इतना बड़ा बोलबाला था कि बाबा साहब का बाल तक कोई नाई नहीं काटता था, उनके बाल को भी कोई नाई नहीं काटता था। तो बाबा साहब की बहन थी जो उन्हीं के साथ, माता रमाबाई के साथ उनके परिवार में रहती थी, वही अपने हाथ से बाबा साहब का बाल काटने का काम करती थी। क्यों? क्योंकि बाबा साहब पढ़ने जाते थे विद्यालय में, तो वहाँ विद्यालय के नियमानुसार उसका पालन करना होता था। और जब नाऊ बाल नहीं काटेगा तो बाल तो काटना ही पड़ेगा। और बाबा साहब एक जगह लिखते हैं कि दबाने वाले लाख कोशिश करें, लेकिन जिस बीज में जान होती है वह पनप ही जाता है। उनको कितना भी प्रताड़ित किया गया, कितना भी दुत्कारा गया, बाहर बैठाया गया, लेकिन उनके अंदर जब पढ़ाई, शिक्षा रूपी ज्ञान उनके अंदर आया, उनके जिस्म में समा गया, उनके दिमाग में आ गया, तो उनको बस मात्र एक ही चीज, एक ही लक्ष्य निर्धारित करना था, और वह था अपने समाज के लोगों को आगे खड़ा करना। कोई यूं ही नहीं। अब हम सोच लेते हैं, महिलाओं की बात जहां आती है, कहा जाता है कि हर कामयाबी के पीछे महिला का हाथ होता है। अभी दीपचंद जी गाना में अपने गा रहे थे माता रमाबाई की कहानी को, तो माता रमाबाई बाबा को बाबा साहब बनाने में जितना बड़ा हाथ रमाबाई का था उतना किसी का नहीं था। जिस शिक्षा को उन्होंने ग्रहण किया और जिस शिक्षा के कारण वह इस देश के विद्वानों की श्रेणी में गिने गए, जिस त्याग और तपस्या का आज पाठ पढ़ाया जाता है, सबको उपदेश दिया जाता है, वह मात्र रमाबाई से शुरू होता है। तो मेरी प्यारी माताओं बहनों, वह भी एक महिला ही थी, एक नारी ही थी, लेकिन क्या था उनके अंदर, क्या जुनून था, क्या जोश था, वह आजकल हम लोग शादियां होती हैं, विवाह होता है, कल्पना कीजिएगा आप लोग कि जब हमारी शादी होती है या किसी लड़की की शादी होती है, विवाह होता है, जब हमारी डोली उठती है, हम ससुराल चले जाते हैं, तो वहाँ पे हमको क्या मिलता है? देने वालों ने हमको जन्म दे दिया, पाल पोस करके बड़ा कर दिया। जब हम 20-22 साल के हो गए तो जिन्होंने हमारा लालन पालन किया, महिलाओं की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, लालन पालन किया, बहुत प्यार दुलार से पाला पोसा। जब हमारी उम्र 20-22 साल हो गई तो हम उनके लिए भार हो गए, और जब भार हो गए तो किसी तरह से दान दहेज जुटा करके, एक उत्तम व्यवस्था देख करके, एक उत्तम लड़के को देख करके उन्होंने भरे समाज में हमारा हाथ पकड़ा दिया। अब जाओ, तुम्हारा यह घर तुम्हारे लिए पराया हुआ, तुम अपना घर बसाओ। ऐसा होता है ना हमारे साथ। और जब हम ससुराल में पहुंचते हैं तो वहां पे हमको मिलता क्या है? एक पुरुष, और महल चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, घर चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उस घर के किसी कोने में एक रूम दिया जाता है, जहाँ पे हम अपना सारा सामान बंदोबस्त करके वहीं से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। और अपने जीवन की शुरुआत करते हुए हम इस कदर खो जाते हैं, क्योंकि यह एक नियत का निर्धारित चिन्ह है कि अगर लड़की पैदा हुई है तो उसका विवाह करना है, उसको पराये घर में जाना है। और जब वहां से हमारी परंपरा शुरू होती है तो माता रमाबाई के साथ भी यही हुआ। और जब बाबा साहब के सानिध्य में माता रमाबाई आ गई, रमाबाई का जब विवाह हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ, तो जब वह अपने ससुराल में पहुंची, उस समय भी बाबा साहब शिक्षा ही ग्रहण कर रहे थे, पढ़ाई ही कर रहे थे। तो जब रमाबाई जी ने देखा कि साहब अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमने का कहिला अपने मर्द के पिंटुआ